नीलावंती ग्रंथ एक ऐसी पुस्तक जिसे पढ़ना बहुत ही खतरनाक माना जाता है। इसमें ऐसा ज्ञान है जिसे आसानी से समझा नहीं जा सकता और जो इसे समझ जाता है वो पशु पक्षियों कीड़े मकोड़ों तक से बात कर सकता है और वो गड़ा हुआ खजाना चाहे वो कितना भी पुराना हो उसे ढूंढ सकता है। लेकिन एक शाप उसे कुछ करने नहीं देता और जो इसे अधूरा पढ़ता है वो पागल हो जाता है, जो इसे पूरा पढ़ता है वो मौत को छू लेता है और पूरा पढ़ने के बाद कई लोगों की मौत तक हो चुकी है। एक ऐसा ग्रंथ जिसे सरकार द्वारा बैन भी कर दिया गया है और इसे पढ़ना खतरे से खाली नहीं होता। आखिर क्यों लिखा गया एक ऐसा ग्रंथ जिसका गलत इस्तेमाल भी किया जा सकता है? सही से पढ़ने वाला भी मौत के करीब पहुंच जाता है और अधूरा पढ़ने वाला पागल हो जाता है। क्यों लिखा गया ऐसे ग्रंथ को? इसकी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी और इस वीडियो में मैं आपको पूरी कहानी और इस ग्रंथ की बहुत सी ऐसी जानकारी दूंगा जो आपको पता नहीं होगी। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं पुनीत और इस चैनल पर मैं आपके लिए लेकर आता हूं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियां। इसी के साथ हम देश और दुनिया के कुछ रहस्यों से पर्दा उठाने की कोशिश भी करते हैं। और आज इसी कड़ी में मैं आपके लिए लेकर आया हूं जानकारी नीलावंती ग्रंथ की, एक बेहद ही खतरनाक ग्रंथ जो किसी को भी मार सकता है और किसी को भी अरबपति बना सकता है। इसमें खतरा भी बहुत ज़्यादा है और फायदा भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसे समझना इतना आसान नहीं। सबसे पहले तो बात करते हैं कि इस पुस्तक को ग्रंथ क्यों कहा जाता है। ऐसी कौन सी जानकारी है इसमें जिसे खतरनाक माना जाता है? वैसे तो हमारे देश और दुनिया में कई धर्म हैं, हर धर्म की पुस्तक को ग्रंथ माना जाता है, लेकिन ये कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है। इसे लिखने वाला भी कोई साधु संत नहीं है बल्कि एक यक्षिणी है, फिर भी इसे ग्रंथ कहा जाता है। इसकी जानकारी किसी को नहीं है कि इसे ग्रंथ क्यों कहा जाता है। शायद इसमें ऐसे मंत्र लिखे हैं जो कुछ भी कर सकते हैं, गड़ा हुआ खजाना ढूंढ सकते हैं, जीव जंतुओं से बात करने पर मजबूर कर सकते हैं, आपका दिमाग हिला सकते हैं। इसीलिए शायद नीलावंती ग्रंथ कहा जाता है। और इसे लिखा था एक लड़की ने जिसका नाम था नीलावंती। उसी के नाम पर इसका नाम नीलावंती ग्रंथ पड़ा। अब जरा उस पूरी कहानी को जानते हैं, कैसे ये ग्रंथ बना और कैसे ये लोगों के पास आया और उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान किया। और कुछ खास व्यक्ति थे जिनकी मौत भी हुई, कुछ मशहूर लोग। लगभग 100 साल पहले उत्तर प्रदेश के एक गांव में एक किसान रहा करता था। उसकी एक बेटी हुई थी और बचपन से ही उस बेटी में अलग सी शक्तियाँ थीं। उस लड़की में ऐसी शक्ति थी कि वो जीव जंतुओं से बात कर पाती थी। पहले तो उसे जानवरों से खेलना बहुत पसंद होता था, सांपों को पकड़ना बहुत पसंद था, इसी के साथ पंछियों से बात करना भी बहुत पसंद था। उसके पिता माना करते कि इसे शायद खेलना पसंद है, लेकिन धीरे धीरे वो बड़ी होती गई तो उसके पिता ने देखा कि ये सिर्फ जानवरों से बात ही नहीं कर पाती, उन्हें कंट्रोल भी कर पाती है। जैसा वो लड़की कहती जानवर वैसा करते, वो पंछी वैसा करते और ऐसे जानवर के पास जाकर उसे कंट्रोल कर लेती वो लड़की जो जंगली होता, जो किसी के काबू में नहीं आता। तो उसके पिता को लगने लगा था इसमें कुछ शक्तियां हैं, कोई अजीब सी शक्ति है जिससे वो जानवरों पंछियों यहाँ तक कि चींटियों को भी कंट्रोल कर लेती थी। उसके पिता को लगा कि साधारण लड़की नहीं है ये। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ी उसकी माँ की मृत्यु हो गई और लोग उस लड़की की इस शक्तियों को देख रहे थे और उसे राक्षसी कह रहे थे। इसी तरह कुछ और भी कहा जा रहा था। तो उसके पिता ने सोचा कि यहाँ छोड़कर कहीं और चलते हैं। वो जंगल में चले गए जहाँ पर एक घर था और आसपास कोई नहीं था। लोग उसकी बेटी को परेशान करते थे तो वो आदमी भी उनसे बहुत दूर हो गया और इंसानों से नफरत करने लगा। उसकी बेटी वहाँ पर रहकर भी वैसा ही करती, जानवरों से बात करती और जंगल के बीच में रहते हुए भी उन्हें कोई जानवर नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा था, शायद उस लड़की की शक्तियों के कारण। पहले तो उसके पिता ने कहा कि तुम्हें जंगल में इस तरह जानवरों से बातें नहीं करनी चाहिए, लोग गलत समझते हैं। लेकिन उसकी बेटी ने कहा कि उसे यही पसंद है। वो धीरे धीरे जानवरों से लेकर पशु पक्षियों से लेकर भूत प्रेत से बात भी करने लगी थी। जी हाँ, उसने जब ये बात अपने पिता को बताई तो उसके पिता भी बहुत ज़्यादा हैरान थे, लेकिन वो जान चुके थे
उसकी लड़की में अलग शक्तियां हैं। वो साधारण लड़की नहीं है बाकियों की तरह, वो बहुत कुछ कर सकती है। उसके पिता ने उसे खुली छूट दे दी और वो रात को भी जंगल में जाकर भूतों से बात करती, पंछियों से बात करती, हर तरह की जानकारी प्राप्त करती और उसे लिखती जाती। वो अलग पत्तों पर कुछ लिखती जाती जिन्हें वो संभाल कर रखती। उन पंछियों से गड़े खजानों की जानकारी, उन भूतों से ऐसे मंत्र जिससे भूतों से बात कर सकते हैं, भूतों को कंट्रोल कर सकते हैं, जानवरों को कंट्रोल कर सकते हैं, पंछियों को कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ तक कि मौसम को कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसी सारी जानकारी उस लड़की के पास जाती गई। नीलावंती ऐसे ही उन सब मंत्रों को लिखती गई, संभालती गई। एक दिन इसी तरह वो जंगल की एक तरफ गई हुई थी। उसके पिता ने कहा था, इंसानों पर भरोसा मत करना, इंसानों से दूर रहना, वो तुम्हें गलत समझेंगे, तुम्हारी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसकी बेटी अब जंगल के और कोनों तक जाने लगी थी, नए नए भूतों से बात करने के लिए, नए पंछियों से बात करने के लिए, नए जानवरों से बात करने के लिए। वो एक ऐसी सड़क के पास पहुंची जहां पर एक बैलगाड़ी फंसी हुई थी। एक व्यापारी वहां पर पहुंचा होगा, उसकी बैलगाड़ी वहां पर फंस गई और वहां पर लुटेरे आ गए उसे लूटने के लिए। वो व्यापारी जंगल की तरफ भागा और इसी तरह आगे निकलकर नीलावंती भी एक पेड़ के पास पहुंच गई। उसने देखा वहां वो व्यापारी पड़ा था बेहोश। जब उसे होश आया तो वो नीलावंती से मिला। नीलावंती देखने में बहुत ज्यादा सुंदर थी और वो मोहित हो गया। नीलावंती ने उसका ख्याल रखा और उस व्यक्ति ने कहा, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। नीलावंती ने मना नहीं किया, लेकिन उसने भी एक शर्त रखी कि वो हर रात घर से बाहर निकलेगी। वो सवाल नहीं करेगा वो कहाँ जाना चाहती है, वो उसके साथ सो नहीं सकेगी क्योंकि रात को वो बाहर ही निकलेगी और सवाल का जवाब वो नहीं देगी। वो मान गया। वो व्यापारी उसके सौंदर्य पर इतना ज़्यादा मोहित था कि हर बात माने जा रहा था। आगे एक गांव था जहां पर वो रहता था। वो नीलावंती को भी वहां पर ले गया। इसी तरह उनका विवाह आगे बढ़ता रहा। वो दिन के वक्त तो घर में रहती, लेकिन रात होते ही जंगल की तरफ निकल पड़ती भूतों से बात करने के लिए और उन मंत्रों को लिखने के लिए। अब भूतों के साथ साथ वो पिशाचों से बात भी करने लगी थी और एक पिशाच ने उसे बताया कि वो साधारण स्त्री नहीं है, वो इंसान नहीं है, बल्कि वो एक यक्षिणी है जो इस तरह इंसानी शरीर में फंसी हुई है। यक्ष और यक्षिणियों का अलग लोक होता है और वहां पर इस यक्षिणी को जाना होगा। वो हमेशा से सोचती थी कि ये दुनिया में उसका कोई खास मकसद नहीं है, वो कहीं और से आई है और उस पिशाच ने सच्चाई बता दी थी। तो वो वहाँ पर मंत्रों का उच्चारण करने लगी। एक पेड़ के नीचे वो साधना करने लगी, भूतों से बात करने लगी, नए नए मंत्रों को लिखती जाती। उसने एक बड़ी किताब बना ली थी उन मंत्रों से। वो अब जान गई थी कि उसे इस शरीर से मुक्त होना होगा, तभी वो उस लोक में जा पाएगी जहां उसके जैसी और यक्षिणियां और यक्ष होते हैं। लेकिन उसे रास्ता नहीं पता था, उस पिशाच ने सही तरह से नहीं बताया था। साधना के अंतिम चरण में उसे ये पता लगना था। लेकिन उसका जो पति था उसे शक होने लगा था कि रात को उसकी पत्नी कहाँ जाती है, क्यों ना देखा जाए। और वैसे भी गांव वाले कहने लगे थे कि उसकी पत्नी जादू टोना करती है। वो जब भी उस जंगल में जाती तो पशु पक्षियों की बलि देती, उनके खून को वहां छिड़कती और उससे साधना करती। कभी कभी वो अपना खून भी वहां पर चढ़ाती। उस पेड़ पर खून के बहुत ज़्यादा छींटे हुआ करते और रात को घूमने वाले कई लोग देख चुके थे कि नीलावंती ही वहां पर बैठी हुई होती और ज़रूर वो वहां पर लोगों को मारती होगी। वहां से कई बच्चे गायब हो रहे थे, जिसका इल्ज़ाम भी नीलावंती पर ही लग रहा था। किसी ने उसे किसी को चुराते हुए नहीं देखा, बच्चे को उठाते हुए नहीं देखा। हो सकता है लुटेरे बच्चों को उठाकर जाते होंगे, लेकिन शक तो नीलावंती पर ही पड़ रहा था। एक दिन उसका पति रात को उसका पीछा करने लगा। जब उसके पति ने उसका पीछा किया तो वो उसी पेड़ के पास पहुंची। वहां पर उसने कुछ पक्षियों को काटा, उसका खून वहां पर छिड़का और साधना करने लगी। वहां पर कई जानवर थे जो उसकी बात मान रहे थे और तब उसके पति को लगा था कि ये कोई साधारण स्त्री नहीं है, इसमें अजीब सी शक्तियां हैं। वो डरकर वापस आ गया और उसे समझ में नहीं आया वो क्या करे। अगले दिन उसकी पत्नी सुबह के वक्त घर आई, लेकिन वो डरा हुआ कोई सवाल नहीं पूछ रहा था। गांव वाले बहुत ज़्यादा नाराज थे। गांव वाले उसके पति को कहते रहते कि उसकी पत्नी कुछ करती है, जादू टोना करती है, बच्चों को गायब करती है, बलि देती है।
लेकिन अब वो जान गया था, कुछ कर नहीं पा रहा था। पूरा दिन वो सोचता रहा और अगली रात फिर से उसकी पत्नी उसी पेड़ की तरफ निकल गई। ये उसकी साधना का अंतिम चरण था और वहां उसे एक पिशाच ने बताया कि तुम्हें उस लोक में जाने के लिए जल से सफ़र करना होगा, लेकिन जो नाव होगी वो रहस्यमय नाव होगी, उसी से तुम पार जा सकती हो। उस नाव को ढूंढना इतना आसान नहीं। पास की जो नदी है, जब वहाँ पर कोई लाश तैरती हुई आएगी, और अमूमन वहाँ पर लोग मरते थे और लाशें तैरा करती थी, आज कोई इस नदी में मरा है, उसकी कलाई पर एक तावीज़ होगा, तुम्हें वो तावीज़ उतारना होगा, उस तावीज़ को रखना होगा और लाश को छोड़ देना है। उसके बाद एक नाव नजर आएगी और जो नाविक होगा उसे वो तावीज़ दे देना, वो तुम्हें नाव में बिठाएगा और दूसरी दुनिया में ले जाएगा। अब वो जान गई थी क्या रास्ता है वहां जाने का, लेकिन उसे पता नहीं था एक बहुत बड़ी अड़चन आने वाली है। गांव वाले आज रात इकट्ठा हो गए थे उसे रोकने के लिए, उसकी बलि रोकने के लिए, उसे इस गांव से भगाने के लिए। नीलावंती वहीं पर वो साधना कर रही थी। उसे छुपके से देख रहा था उसका पति, जबकि उसके पीछे थे गांव वाले, वो भी छिपकर देखे जा रहे थे। जैसे ही वो लाश आई, नीलावंती वहां गई, उसकी कलाई से वो तावीज़ को निकालने लगी, लेकिन गांठ बंधी हुई थी जिसे वो खोल नहीं पा रही थी। बड़ी परेशानी हो रही थी, कभी वो झटके देती तो कभी दांतों से खोलने की कोशिश करती। तभी लोगों को लगा कि वो किसी को मार कर खा रही है। सब अचंभित हो गए, उसके पति को भी लगा कि वो उसे मारकर ही खा रही है। वहां लोगों ने भीड़ बना ली और वो उसे रोकने लगे। वो बहुत ज्यादा डर गई। उस पिशाच ने नीलावंती को बताया था मौका एक ही मिलेगा, नाविक जिंदगी में एक बार नजर आता है और जब नजर आया तुम वो तावीज़ दे देना, वरना मौका दोबारा नहीं मिलेगा। उसने तावीज़ तो निकाल लिया था, लेकिन गांव वाले उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। उस नदी के पार वो नाविक इधर आ रहा था, लेकिन गांव वाले तो उस नाविक को नहीं पकड़ना चाहते थे, नीलावंती को पकड़ना चाहते थे। गांव वाले उसके पीछे भागने लगे उसे मारने के लिए। वो जान गए थे ये कोई चुड़ैल है। इसके बाद वो भागने लगी और मौका हाथ से फिसलता जा रहा था। वो जंगल में कहीं छिप गई। उसके पास अब भी मौका था, वो नाविक अब भी नदी में था। गांव वाले उसे ढूंढ रहे थे, तब उसका पति उसके पास पहुंचा। उसने ढूंढ लिया। उसके सामने ही उसके पति ने रूप बदला। वो साधारण इंसान नहीं, वो भी एक पिशाच था और उसने नीलावंती से शादी इसलिए की थी ताकि वो ग्रंथ को पा सके। वो उस शक्तियों को पाना चाहता था जो हर किसी को कंट्रोल कर सकती थी, गड़ा हुआ खजाना ढूंढ सकती थी। वो पिशाच हर खजाने को ढूंढना चाहता था, दुनिया को कंट्रोल करना चाहता था। उसने शर्त रखी कि देखो तावीज़ तुम्हारे पास है, तावीज़ को लो, नाविक के पास जाओ और निकल जाओ, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, बस ये ग्रंथ मुझे देती जाना। अब नीलावंती बहुत बड़ी परेशानी में फंस गई थी। वो ग्रंथ तो उसके पास था, उसे लेकर वो दूसरे लोक में जाना चाहती थी, लेकिन वो पिशाच उसे जाने नहीं देता। अगर वो ग्रंथ उसे ना मिलता तो वो वहीं गांव वालों को बुलाता और वो हमेशा के लिए वहां फंसती और शायद गांव वाले उसे मार भी देते। वो अपने लोक पहुंच ना पाती। वो बहुत ज्यादा क्रोधित थी। उसके साथ धोखा हुआ था, लेकिन अब वो कर क्या सकती थी। उसने वो ग्रंथ उसे पकड़ाया, लेकिन एक शाप दे दिया, इस ग्रंथ को अधूरा पढ़ने वाला पागल हो जाएगा, पूरा पढ़ने वाला मर जाएगा। इसमें तुम्हें हर चीज मिलेगी, हर किसी को कंट्रोल करने की शक्ति मिलेगी, गड़ा हुआ धन ढूंढने की शक्ति मिलेगी, लेकिन उसका इस्तेमाल कैसे करोगे? जब जिंदगी ही नहीं रहेगी तो इस्तेमाल कैसे होगा? कहते हैं कि उसके बाद नीलावंती उसी जंगलों में भाग गई, किसी ने उसे नहीं देखा। कई लोग कहते हैं कि वो यक्ष लोक में चली गई, जबकि कई लोग कहते हैं कि अब भी वो उन जंगलों में ढूंढती है उस पिशाच को, जबकि वो लोगों का शिकार भी करती है, क्योंकि उसे इंसानों पर भरोसा नहीं रहा। उसके साथ एक धोखा हुआ था, पिशाच ने इंसानी रूप धार कर उससे धोखा किया था। उसके बाद से वो इसी तरह भटकती रही और वो ग्रंथ बड़ी मुश्किल से लोगों के हाथ लगा। उसने लोगों को मारा और इसी तरह वो ग्रंथ आगे बढ़ता रहा। कहते हैं कि किसी तांत्रिक ने उसे सही शब्दों में किताब में ढाल दिया था, लेकिन उसकी भी मौत हुई।
इसके साथ कई कहानियां जुड़ी हैं। कुछ कहते हैं कि एक बहुत ही साधारण पंडित ने उसे तांबे के पत्र पर लिखा था, तो कुछ लोग कहते हैं कि किसी तांत्रिक ने उसे किताब में ढाल दिया था। लेकिन सब ये ज़रूर कहते हैं कि जो भी उसे पढ़ता था उसकी मौत हो जाती थी। और एक मशहूर हस्ती जिसके साथ नीलावंती ग्रंथ की एक कहानी जुड़ी है वो थे स्वामी विवेकानंद। कहते हैं कि अंतिम दिनों में जब उनकी मृत्यु हुई वो इसी ग्रंथ को पढ़ रहे थे और माना जाता है कि इस ग्रंथ को पढ़ने के कारण ही उनकी मृत्यु हुई थी। वो हिंदू धर्म के कई ग्रंथों को ट्रांसलेट कर आम जनता तक पहुंचाना चाहते थे। हर ग्रंथ को वो ट्रांसलेट कर रहे थे, सही शब्दों में लोगों तक पहुंचा रहे थे और शायद ये ग्रंथ भी उनके हाथ लग गया और ये शापित ग्रंथ उनकी भी जान ले गया। कई लोग कहते हैं कि ये सिर्फ एक कहानी है, उनके साथ ऐसा नहीं हुआ, उन्होंने अपनी देह अपनी मर्जी से त्यागी थी। लेकिन इसकी पूरी सच्चाई क्या है कोई नहीं जानता। आज भी लोगों का कहना है कि ये ग्रंथ कुछ लोगों के हाथों तक पहुंच जाता है, वो इन शक्तियों का इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं लेकिन उस शाप से बच नहीं पाते। कई लोगों का तो ये भी मानना है कि कुछ तांत्रिक उस शाप से बचने का तरीका भी ढूंढ पाए हैं और इसका इस्तेमाल भी कर पाए हैं और कुछ गड़े खजानों को ढूंढ पाए हैं। लेकिन कहते हैं कि शाप से बचा जा सकता है, हमेशा के लिए नहीं, कुछ पल के लिए, और ये शाप आपका पीछा जरूर करता है। इस ग्रंथ को भारत में बैन कर दिया गया है क्योंकि इस ग्रंथ को पढ़ने वाला ज्यादातर पागल ही हो जाता है, सही तरह से पढ़ा नहीं जाता और जैसे जैसे इसे पढ़ा जाता है अजीब सी शक्तियां आने लगती हैं, जानवरों से बातें करने की, चींटियों से बातें करने की, मौसम को कंट्रोल करने की। लेकिन पूरा पढ़ा नहीं जाता तो दिमागी संतुलन बिगड़ जाता है। इतनी बड़ी जानकारी हमारा ये दिमाग संभाल नहीं पाता और वो इंसान अंत में मर जाता है। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट्स में ज़रूर बताएं। क्या आपने नीलावंती ग्रंथ के बारे में सुना था? अगर सुना था तो क्या सुना था? मैं आपके भी विचार जानना चाहूँगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। इसी के साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें क्योंकि मैं इस चैनल पर ऐसी ही रोमांचक और रहस्यमय वीडियोज़ लेकर आता हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।